बाकी लोग नहीं है। शैली मैडम का मैसेज आ गया, वो नहीं है। और किसका मैसेज आया? राखी का मैसेज है, वो अवेलेबल नहीं है। और चलिए विजय कोई बात प्रताप जी तो पहले चले गए थे, उनको पता ही नहीं होगा, पर मैसेज में तो नहीं, बट देखा होगा उन्होंने। ग्रुप में तो है। चलो कोई बात नहीं, मैसेज डाला हुआ कोई है। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप लोग शुरू करिए। ठीक है, हम्म। बताइए, फिर हम आते रहेंगे जो लोग। सर मैंने एक हस्बैंड का भेजा है, आप एक बार वो एक चेक सेकंड, आज करेंगे कि नहीं? हाँ एक सेकंड होल्ड करो जी। हाँ जी। सर एक चीज बताइए, जी। जैसे जो यहाँ पर नहीं है हमने उनके लिए किया, और हम्म फिर बाई चांस महीना 2 महीने बाद वो हम यहाँ आते हैं, हम्म। तो क्या हम उनका दोबारा कर नहीं सकते नहीं, हैं दोबारा या? नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे दोबारा बार नहीं। बार नहीं करें, हम एक बार करें। ओके, ठीक ठीक ठीक। एक बार करें। ओके, अनिल जी ने भेजा है, 3-4 जन का। अंजू मैम का भी है, और उज्ज्वला मैम, शोभना जी, शोभना, ओके। ये शिल्पा वैती लिखा है। यस। अनिल सर आए नहीं अभी। यस सर, आई एम देयर। ओके सर, बोलिए सर। ये क्या है? राधिका, अजीत, सोनमणि, ओके जी सर। 6, हाउस नंबर 7। एक मिनट, मुझे चार्ट भी साथ रखना पड़ेगा ना। 7 कंसाइट 6 पर, ठीक है। देन 5 एज हो गया 22 एन वाई, 12 पर एन वाई हो गया, वापिस 8 पर आ गए एवरेज पे। एज इज 22। कौन है ये? ये मेरी कजिन है सर। ओके, तो 22 की एज में कोई प्रॉब्लम कुछ? एजुकेशन टाइम ही होना चाहिए वैसे तो वो। नहीं सर, कुछ हुआ तो नहीं, ओके। मगर के 22 में हाँ, अ, उसका 22 अभी चल रहा है सर। अच्छा अभी 22 में ही है। हाँ, क्या कर रही हैं अभी? लॉ कर रही है सर। लॉ कर रही हैं। हम्म। ओके, सो अभी 22 है, लॉ कर रही हैं, तो ये विद्या। ये बताइएगा क्या नाम है? राधिका। राधिका। राधिका को ये कहिएगा कि अगर उसने जिस एनर्जी से वो पढ़ रही है, अगर उसने उस लेवल को अपनी उस एनर्जी को कम किया तो वो सिम्टम है। सर वॉइस कम आ रही हेलो है आपकी। हेलो हेलो हेलो। सर ठीक है सर। सो अनिल सर सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, सुन रहे सर। सो बिटिया को बताइएगा कि अगर उसने अपना एनर्जी लेवल लो किया तो वो फुटबैक हो जाएगा सर, बैक आ जाएगी। ओके ओके। सिम्टम है 12 पर, और अभी आप बता रहे हैं कि यही है, इसलिए ये बात ध्यान रखने की है। हाँ राइट सर। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है 3 एवरेज के बाद एंटरटेनमेंट। ओके, 28 की एज, एंटरटेनमेंट इस बीच में इसका शायद मैरिज हो सकता है 28 में। ओके। और अगेन थ्री इज सैक्रल चक्रा। ओके, देन अगेन 3, 14। सर यहाँ एज गलत कर गए आप, 28 यस। में +6 करेंगे तो ओके, ठीक है, सॉरी। 34 हुआ,
एंड अगेन 3 आपने चला, 6 40 की एज हो गया, मर्सी हम्म। ग्रेट, 69 एब्सोल्यूट, अराउंड 50 की एज, यानी कि 40 से लेकर 50 की एज तक वो एब्सोल्यूट पर रहेंगी, 56 तक, हाँ, है ना, 40 से लेके 50 तक हाँ एब्सोल्यूट पर रहेंगी। और यहाँ आने के बाद उनको फिर 3 मिलता है, देन इनर्शिया होता है, एज हो गई अराउंड 56, अर्थ पर आएंगी, देन अर्थ पर आने के बाद क्या नंबर आया, अगेन 6, जेनेसिस, हाँ गैसियस, ओके 57 गैसियस हुआ, एंड 74 में आके 3 हुआ, 57, again 60 positive intellect, good, again 6, good, bliss, बहुत बढ़िया लाइफ है सर, बहुत बढ़िया लाइफ है, नो तो अभी हर्डल्स, यही एज में केयर लेनी है। यस, करंट जो अभी चल रहा है उसी में ध्यान रखने का है। और उसके लिए अगेन देखो लेडर कहाँ मिलता है, मर्सी पर, हाँ मर्सी में मिलता है सर। इसका मतलब उसने लाइफ में जो गुड कर्मा में काउंट हो रहा है वो मर्सी काउंट हो रहा है, जो कि एज एट द एज ऑफ 40। 40, हाँ है ना सर, तो वो वो काम अभी से कर ले, चलेगा। ठीक है ना सर, यस बस ये यस। ध्यान रखें। नेक्स्ट ये कौन है, वो भी रात में सर। सेम आ गया राधिका का, नहीं नहीं वो क्या सर, मैंने उसके बाद में देखिए तो सर। भारत, हाँ भारती। भारती, ओके, She is the brother who has died. ओ भारती ब्रदर ऑफ, No, she is a wife of my brother who expired. My younger brother. आपके Could you यंगर hear, sir? ब्रदर की वाइफ है ये, हाँ और यंगर ब्रदर जो है वो गुजर गए। पास अवे, Yeah, he passed away. ओके ओके, क्या एज है सर अभी इनका, 45. 45, तो भारती को 4 8 रूट चक्रा, देन 5 प्यूरिफिकेशन, 10 पे लेडर मिल गया, सोलर, सोलर से गए एप, सोलर से 10 पर लेडर, 23 पर गए ना। 23 में 5, हम्म, ठीक है ना सर, तो 5 इज एप रिलीजन, 28 अगेन लेडर 50, यहाँ इनका एज अभी थर्ड आई का जो एज है वो 40 एज है, एंड अगेन 6 यानी 56 primal vibration, good, then 5 negative intellect, snake bite हुआ, और आ गए 13 पर नलिटी, यहाँ कितना मिल रहा है, अगेन 6, एंड एज इज 62, और यहाँ जब एज 6 मिलता है तो ये पहुंचते हैं कर्मा पे, ये जो 62 कर्मा, कर्मा के बाद कर्मा के बाद कितना है, 2, कर्म के बाद में 2 2 is atonement, अटोनमेंट पर 3 मिलता है बैड कंपनी, ओ फिर स्नेक बाइट, इनसाइट, अगेन 4 एंटरटेनमेंट, 11 एज हो गया 80 प्लस हो गया, देन 1 2 एनवाई, ओहो, फिर अवेराइज 94, ओके, एट प्रेजेंट एज इज 40,
फाइव 45 45 सर अभी जो चल रहा है वो तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, हाँ, लेकिन आगे गड़बड़ है। यस सर। तो सर इनको बहुत मेहनत करना होगा, अभी से करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आगे 50 के बाद तो गेम चेंज हो जाएगा इनका, यानी कि बुढ़ापा बहुत कष्ट में गुजरेगा। बरोबर है सर। तो इसलिए इनको अभी से क्या करना है, अपने पे काम करना है, कर्मा धर्मा पर काम करना होगा। यस सर। तो इसलिए ये अभी से इस चीज पर ध्यान दें। इस एज के अंदर अगर ये नहीं करेंगे या नहीं फॉलो करेंगे तो इनको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। यस सर। यानी कि आप देखिए कि ये 67th प्लेन पर पहुंच गए। 61 पे पहुंच जाने का मतलब ये है कि 56 के बाद, 56 बॉक्स के बाद प्राइमल वाइब्रेशन हम्म। 7th प्लेन पर पहुंचने के बाद वापस फर्स्ट पर आ गए। हम्म। इट मीन्स के लाइफ में ये अपने गुण धर्म गुड कर्मा जो हैं जिनको अभी तक इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ये उनको छोड़ देंगी और ये नीचे गिरेंगी। तो कुल मिलाकर एज बढ़ चुकी होगी, बुढ़ापा बहुत कष्ट में गुजरेगा। गुड कर्मा पे ध्यान दें अपने। यहाँ 2 यस। बार लेडर है सर, देखो लाइफ में 2 लेडर मिला है इनको, वो, यस सर। और यहाँ इन्होंने गुड कर्मा किया होगा। सो बी केयरफुल, अभी से काम करना शुरू करें। 1 साल बाद दोबारा खेलेंगे, स्नेक देखो चेंज हो जाएंगे। यस सर। नेक्स्ट ये कौन है? सेम नहीं, यस सर, दिस इज वेदांत। वेदांत। nephew, उनका ट्विन लड़का। सर ये बहुत लाइट ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है तो ये ब्लर बना पड़ा जाए, हाँ बड़ा करके इसको क्लियर पिक्चर दोबारा भेजें सर। के करता हूँ सर। और उसके बाद में कौन सा आया है सर? नेक्स्ट हाँ, वेदिका। वेदिका, वो यस, उसकी ट्विन सिस्टर है। ओके। जेनेसिस 1 2 इल्यूजन 6 is 6 14 8 एवराइज चलेगा। इस एज तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 11 एंटरटेनमेंट अगेन 6 मर्सी ग्रेट एब्सोल्यूट 40 की एज में एब्सोल्यूट पे पहुंच जाएंगी। क्या करती है अभी ये? सर 12th में है। अभी 12th में। गुड। और 44 की एज में। बाकी लोग अपना माइक बंद कर लें प्लीज। अ, 44 की एज तक ये रहेंगी एक्टिविटी में। देन इसके बाद अगेन इनको रहना होगा 71 पे एनर्जिया हो रहा है, 72 पे एज 72 पे एनर्जिया हो रहा है। फिर अर्थ पर आ रही है एंगर में, गुस्से में। बड़ा इतनी उम्र में जाकर इतना गुस्सा क्या करेगी भाई। और देखो 55 इगोटिज्म सीधा 3 पर फर्स्ट प्लेन पर। बच्चे को अभी से बताओ सर गुड कर्मा यस सर। मर्सी मर्सी। देखो मर्सी कितना बड़ा काम है जो उसको एब्सोल्यूट पे लेके जा रहा है। अगर ये बच्ची अभी से इन चीजों पे ध्यान रखेगी तो बाद की जर्नी बहुत अच्छी होगी, अदरवाइज बाद की जर्नी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और यस। उस एज में इतनी प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत नहीं होती। राइट सर। उस एज में तो स्मूथ जर्नी चाहिए, शांति पीस चाहिए, पर इनका पीस नहीं है फ्यूचर। 80 की एज में एंगर आ रहा है सर देखो। हो, यस सर। अब 80 की एज में भाई इतना गुस्सा जो होगा वो तकलीफ तो देगा, फिर वो बुढ़ापा खराब करेगा। सो शी मस्ट डू मर्सी, दान, चैरिटी। इसको बोलो ये अभी क्या कौन सी, अच्छा 12th में बताया आपने। ये इसको सर इसको बोलो ये करने के लिए क्या बोलते हैं, सेवा करे सेवा। ओके सर।
ठीक है सर, मंदिर में जाकर करे, गुरुद्वारे में सेवा करे, Yes, sir. इस काम में लगाइए इसको, बच्चे को अभी से लगाइए। Yes, sir. ठीक है सर। नेक्स्ट, अरे ये क्या कर दिया भाई, इतने फोल्ड जीवन में। तो मैंने फोल्ड किया था सर, याद रखने के लिए। फिर मैंने जब देखा सबने डाला तो मैं भी एक डाल देती हूँ। नो प्रॉब्लम। कौन है? ये मेरी दीदी है। ओके इनका फोर्थ टाइम में 6 आया था। ओके। जेनेसिस 3 ग्रीड 6 एज में ग्रीडी थी, 16 सेंसुअल प्लेन में 16 एज में आ गई। ओके 20th में एंटरटेनमेंट शुरू हो गया, 26 में सैक्रल, इन बिटवीन मैरिज हुआ होगा। हाँ 20 साल में हुई थी सर। हाँ इन बिटवीन हुआ होगा। 28 में फैंटेसी में है ये। ओके सो 28 की एज में फैंटेसी की दुनिया में रही, दैट्स गुड। उसके बाद इन्होंने कर्मा 19, कर्मा के बाद 3 धर्मा किया और लेडर मिली और ये चली गई 60 पॉजिटिव इंटेलेक्ट में। गुड, वहां पर मिला इनको 6 ब्लिस हो गया, 66 ब्लिस हुआ, देन 5 71 पहुंच गई। 71 एक्टिविटी। ओके वहां पर रही ये 71 में 66 से लेकर 71 की एज तक 2 बार। तो ओके, एंड इनर्शिया हुआ 72 में, फिर अर्थ पर आती हैं 81 की एज में अर्थ पर, अर्थ से उसके बाद मिला बॉक्स नंबर 56 primal vibration, then 484 positive intellect। ओके है, बढ़िया जर्नी है। क्या एज है अभी सर, इनका? इनकी 60 60 में कहां पर आ रही हैं? 60 में ये है आपका ब्लिस पर सर, Bliss 56 पर। और 66 के बीच में। हाँ सर Now? इनकी लाइफ ऐसे तो सब ठीक है, हम्म, पर इनको बहुत मतलब हमेशा से अभी एट प्रेजेंट भी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। mental पहले stress। हस्बैंड के, हाँ पहले हस्बैंड को लेकर के था। हाँ, हस्बैंड अब रहे नहीं, हस्बैंड को गुजरे हुए शायद 10 साल हो गए होंगे। ओके। और अभी बेटी को लेकर के है। ओहो। अब बेटी के लिए क्या स्ट्रेस है? सर उसने लव मैरिज की, बट द हम्म। मैन शी मैरिड, द फैमिली इज नॉट गुड ओ and he doesn't do anything. They just started some business and that's also just startup है, तो कब पिकअप लेगा गॉड नोस। और दुनिया भर का कर्जा है, अरे बाबा। क्योंकि ही हैड द क्या हैबिट ऑफ, आपका क्रिकेट में जो करते हैं ना सर, क्या ओ बोलते हैं उसको, सट्टा, बेटिंग। हाँ वो, बैटिंग। हाँ अच्छा जी। वो मेरे को लगा सर लाइफ तो बहुत सुंदर दिख रही है इनकी, फिर इतना स्ट्रेस क्यों? और ये भी बेटी इनकी गोद ली हुई है, she couldn't conceive। ओके अब मुझे समझ में आया। देखो ऐसा है, जब आपने बच्चा गोद लिया है, जो आपका आपने तो उसको बर्थ नहीं दिया, नहीं, राइट? आप सिर्फ उसके जो वो उनकी कर्म, जेठानी का बच्चा है। हाँ वो कोई बात नहीं, हाँ। ऑफ कोर्स हम लोग के रिलेशन में ही लेते हैं, ज्यादातर केस रिलेशन के होते हैं, अदर देन कुछ बहुत केस, कम केस होते हैं जहां हम बाहर की थर्ड पार्टी अप्रोच करते हैं। बट यहाँ ऐसे केस के अंदर ये चीज ध्यान में आती है कि आपके जो कर्मा हैं वो उसकी सिर्फ पालन के थे, लालन पालन के। ओके। आगे की जर्नी तो वो अपनी ऑलरेडी लिख कर लाई है, या वो लिख रही है, वो आप नहीं बदल सकते। ओके। क्योंकि आप उसकी बर्थ मदर तो है ही नहीं, एंड यू आर नॉट कनेक्टेड आल्सो फॉर दैट। तो इसलिए उनको बोलो, उनको समझाइए कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया। क्योंकि किसी संतान, अगर खुद के इनके कोई बच्चा नहीं था, नहीं, हाँ,
तो जब किसी के खुद को संतान का सुख नहीं मिला है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक संतान को, बच्चे को गोद लिया और गोद लेके उसका लालन पालन किया, शिक्षा दीक्षा दी, मैरिज भी की होगी, सब है कुछ ना? किया। हाँ, सब कुछ किया क्योंकि अपनी गोद लिया। तो उनके भाग्य में केवल इतना ही था। हम जब किसी बच्चे को, संतान को गोद लेते हैं तो उसके बाद हम उसके कर्मा नहीं बदल सकते। पर सर उससे सामने वाले का मेंटल स्ट्रेस तो खत्म नहीं होता ना। नहीं, होता नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा ना। एक्सेप्टेंस अगर नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे? आप मेरे को एक बात बताओ। वो बात तो सही है, बस सही, यही मैं समझाती भी हूँ कि आप जो कर अब इस सकते थे आपने बिलीफ किया। आपने किया, आपने गुड कर्मा किया, क्योंकि इनकी जर्नी खुद की बता रही है हाँ, इनकी ऐसे, अदरवाइज शी डजंट हैव एनी इनकी। प्रॉब्लम। तो फिर अब इस बात से समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि उनकी एक्चुअल में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी पर्सनल जो सोल जर्नी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बीमार जरूर रहती है, पर देखो, दैट इज आल्सो नॉट। हेल्थ इश्यूज हाँ, होना एक अलग बात है, वो 60-65 के उससे बाद ज्यादा सबके नहीं है। साथ, वो अलग चीज है। हाँ बट अदर देन कोई उनको लाइफ चैलेंज या कोई इस तरह की चीज नहीं है, हाँ, बहुत कोई अच्छी स्मूथ जर्नी हेल्थ है। इश्यूज भी, मेजर हेल्थ नहीं, इश्यूज मेजर नहीं है। नहीं है, राइट। एंड हाँ अब अगर ये इस तरह की टेंशन या चिंता में रहेंगी तो स्वाभाविक है, वो फिर स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। हाँ इसलिए सर, उनको वो बोलो, उनको फिजिकली इफेक्ट कर रहा है उसके चलते। हाँ, वो उन्हें स्वाभाविक है, जो चीज इस तरह से हाँ होगी वो फिर कहीं ना कहीं फिजिकल में कन्वर्ट भी होगा। हाँ तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए बेस्ट ये है, उनको बोलिए धर्मा करें, धर्मा से ही उनको लेटर मिला है। सर, धर्मा उन्होंने अपने सास ससुर की बहुत सेवा की है। अभी वो अपने जेठ के पास रह रही है, जेठ जेठानी के पास। हाँ अभी भी वो सबका बहुत करती है। हाँ, तो बस मतलब वो वो एक उनको अकेली बोलो। ऐसी है जिनको आपको कुछ बोलने की जरूरत है, फिर वो कभी हो नहीं सकता कि वो पूरा ना हो। ना हो, तो इसलिए उनका यही धर्म है जो वो कर रही है। वो अर्थ पर इसी पर्पस के लिए आई थी जो उनको करना है। अभी भी बाकी है क्योंकि रीबर्थ मिल रहा है, हाँ मोक्ष तो नहीं हो रहा, यानी कि अभी भी बाकी है। तो उनको बोलो और दिल से करें, ऑनेस्टी से करें। अब कुछ अपनों का किया है, अब कुछ दूसरों का भी करें अगर वो वो कर कैसे सर? सकती हैं। वो कैसे? इन द सेंस कि वो कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करें जो हम्म, जरूरतमंद हैं। अभी तक तो वो अपनी विद इन फैमिली कर रही है ना, हाँ हाँ तो अब हाँ। आउट ऑफ फैमिली भी करना शुरू करें, जरूरतमंद लोगों की हेल्प करें, एजुकेशन में करें, फूड से करें, जैसे संभव हो सकता है। स्कूलों में बच्चों की एजुकेशन में कुछ हेल्प करें, यूनिफॉर्म देना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। कहने का मतलब ये है कि वो जो धर्मा कर रही हैं उस धर्मा को अभी तक सिर्फ विद इन फैमिली कर रही हैं। तो हाँ विद इन फैमिली से बाहर निकलना होगा। अब वो आउट ऑफ फैमिली जाएं और जाकर, और भी ऐसी दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, उनकी हेल्प करें, जिससे उनको बहुत रिलीफ मिलेगा और उनका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। क्योंकि क्या ठीक। होता है कि जब हम अपने से छोटों को दुखी देखते हैं तो हमें लगता है कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं, राइट। तो हाँ, इसलिए, वो तो बात सही है। हाँ, तो इसलिए इनको बोलिए ये उस धर्मा में उनके साथ काम करें, दूसरों के लिए करें। क्या अपनों का बहुत कर लिया, अब दूसरों के लिए करो। ठीक है जी। ओके बाकी सर, इनकी थैंक पर्सनल यू। जर्नी बहुत अच्छी है इनकी। हाँ सर, ठीक है, चलिए। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट कौन आ गया भाई? अरे, ये कौन आ गया सर? राजेंद्र सिंह, आई थिंक सिंह नहीं, ये राजेंद्र वाघ। ये भी अनिल सर का ही लगता है मुझे। हाँ 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 सर, उनका। बाद में देखते हैं ये कौन है। यार उज्ज्वला जी ने दिया। उज्ज्वला जी आपका है ये? हेलो। सर मैंने भी डाला था इसमें, मेरा तो उज्ज्वला, दिखाई हाँ, नहीं। आपका आएगा इसके बाद आएगा में मैंने देखा है, आएगा। शोभना जी। अच्छा, हाँ। उज्ज्वला मैम, ये आपका है? हेलो उज्ज्वला मैम, यस यस यस। ये उल्टा दिख रहा है, पढ़ूंगा किससे? उल्टा, अब लेकिन एक इसकी, सीधा भी दिया है, सीधा भी दिया है, बिकॉज हाँ, इसके इसके उल्टा। बाद वाला उल्टा हाँ है। हाँ हाँ। ये रहा सर। अगेन ये भी उल्टा है। नहीं सर, ये
सीधा है सर, ये अच्छा सीधा ये है। सीधा, अच्छा हाँ पेपर सीधा है, चार्ट बोर्ड नीचे उल्टा है, पेपर सीधा होगा। हाँ हाँ वो हाँ सब हाँ। कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो ओके रहा था। चलिए कोई बात नहीं। शिल्पा वाइटी यस, जेनेसिस, अब अपना माइक बंद कर लो। 1 मिनट। यस जेनेसिस 3 ग्रीड। ओके ये ग्रीड के बाद आ गया, क्या नंबर है 5, 5 पे आप चले गए 9 सेंसुअल प्लेन, सेंसुअल प्लेन से 4 8 24। ओके नलिटी, नलिटी पे एज हो गई 24, देन 5 34 प्लेन ऑफ जॉय। ओके प्लेन ऑफ जॉय से 2 438 वहां पर चैरिटी हुई, सीधे हार्ट चक्रा 44 की एज में हार्ट चक्रा, देन 3 हार्ट चक्रा है, हार्ट चक्रा के बाद 3 है ना। यस हाँ सर, तब वो परगेटरी पे पहुंचे हैं। 35 हाँ परगेटरी। अभी क्या एज है? She's now 52. सॉरी 52. 52। 55. ओके But she's not married. ओके So we are thinking when she'll get married. That is the main. All this time she was 44 में taking care of 4 my आया, mommy. 44 फिर ये में पहुंचे 39%। 39। माइक बंद करो जी, माइक। एलिमिनेशन 39 हाँ एलिमिनेशन। हाँ 39 में एलिमिनेशन हुआ, देन इसके बाद अगेन 4 फिर बर्थ ऑफ मैन, हाँ 43। अगेन 4 46 कंसिंस, वहां फिर लेटर मिला हैप्पीनेस। तो यहाँ एज हो गई इनकी 46 में आएगा। 68। सर 44 के बाद 1 2 3 47 आएगा 4 आने पे। नहीं 43 है, 43। हाँ तो 43 के बाद 4 47 आएगा हाँ ना। 47 ही आएगा, सही तो बोल रहे हैं। 46 नहीं आएगा सर, 47 43 के बाद क्या चला है इन्होंने 4, 4 तो 47 आया ना। तो 47 आना चाहिए। हाँ यहाँ तो उसमें 46 आया न्यूट्रलिटी। उज्ज्वला मैम 44 के बाद आपने गलत लिखा है। 47। 43 के बाद जब 4 चलेंगे तो 47 आएगा न्यूट्रलिटी, एंड वहां से 47 अगर इसको हम बोलें तो फिर 4 मिलता है, फिर क्या है अगेन अर्थ। नहीं सर 47 से ना। सर ये इन्होंने पीछे से लाइन थोड़ा सा गलत किया है। 40 सर, क्योंकि ये 40 उल्टा चल गई है, हाँ ये उल्टा दिखा चल रही है गई है। कि सीढ़ी एक मिली सेकंड, है, एक कोई सेकंड। लैडर नहीं है। एक सेकंड लेटर कौन सा मिला इनको? हार्ट नहीं सर चक्रा। कोई लैडर नहीं है। उल्टा कहाँ चल गई? हैप्पीनेस, हाँ कुछ हैप्पीनेस वाला लैडर दिया हुआ है, कोई लैडर है ही नहीं। बर्थ ऑफ मैन, बर्थ ऑफ मैन से कहाँ, बर्थ ऑफ मैन वो तक तो इन्होंने ठीक है। नहीं, इन्होंने 46 वाली लैडर ले ली सर। नहीं वो 46 नहीं है, 47 आएगा। हाँ 47 यस आएगा। सर मैं वही तो कह रही 47 हाँ आएगा। 47 आएगा। हाँ। और 46 की लेटर से फिर वो आगे गड़बड़ हो जाएगी सारी कैलकुलेशन। 47 आएगा। फिर उज्ज्वला उसके मैम बाद प्लीज ध्यान दें और थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइए। फिर 51 पे आएंगी 4 ओवरऑल आने के बाद ओवरऑल में। अगर मैं देखूं तो अभी 60 68 तक की जर्नी तो सर आगे भी अच्छी है। आगे भी अच्छी है, पर अभी अभी का क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है इनको? हेलो So she's not yet married. So we wanted to know when she'll get married. हाँ? ओ ओ ओ ओ ओ
क्या एज क्या बताया 50? Yeah, 50 plus she, 52. अभी ये करेक्शन करो आप, इसकी करेक्शन करके एंड इसको फेयर पेपर के ऊपर दोबारा बनाइए, Okay. अपने Okay. कैलकुलेशन मिस्टेक है और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें। और धीरे धीरे बनाइए, घाई मत करो। 52 पे स्नेक बाइट है इनका। ठीक है, आप दोबारा बनाइए, फिर मैं इसको सही समझ पाऊंगा। एक्चुअली बहुत बारीक बना हुआ है, बहुत छोटा है। Okay, okay, sir. यस, ये कौन आ गया सर, भाई? सर ये मेरा है। ये शोभना जी का है। ओके, पर शोभना जी आपने तो 106 की एज तक किया है। ये तो मैं वैसे ही हस्बैंड चलते रहे और मैं अब ये लिखती क्या रही। कर, हाँ बस, और क्या भाई, देखो बोर्ड भी अपना, डाइस भी अपनी है, मिलने का क्या फर्क प्लेयर पड़ता है? प्लेयर भी अपना प्लेयर कोई। भी अपने हैं, क्या फर्क पड़ना है? ठीक है ना जी, चलिए बहुत बढ़िया। सो 1 8 रूट 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 के बाद भाई पिक्चर क्लियर नहीं है, बनाया तो बहुत बढ़िया, पर पिक्चर क्लियर नहीं आई, बड़ी डल सी है पिक्चर। रूट के बाद सर रूट के बाद कंसीट है नंबर 2, 7। नंबर के बाद 2 लिया। रूट 2 कंसाइट आ गया, कंसाइट में 7, ठीक है, एज हो गई 12, चलेगा। उसके बाद फिर 5 5। 10 एनवाई हो गया। ओहो, एनवाई होने के बाद वापस फिर 8 पर आ गए, यही चल रहे हैं सर। वहीं घूमते 43 रहे। पे अभी एज क्या है? 43 अभी 60 हो जाएंगे अभी दिसंबर में। 60 हो गए, तो 60 की एज में हम पहुंच गए प्यूरिफिकेशन पे, है ना? 44 क्रॉस करने के बाद प्यूरिफिकेशन मिलता है, जहां पे हाँ लेडर हाँ मिलती है, हाँ राइट? हाँ इससे सर, पहले हाँ। की एज में बहुत मेहनत, मशक्कत, कभी अप एंड डाउन, जॉब चेंजिंग, ये सब चीज चलती रही होगी, ऐसा ही था? चली है सर, लेकिन 32 के बाद रियल लाइफ में ग्रोथ हुई है। 32 के बाद? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं दिखा रहा 32 के चलो बाद कोई growth। बात नहीं, वो टाइम निकल गया है ना, हाँ, निकल चुका है। टाइम निकल चुका है, क्योंकि वो स्नेक बाइट इनकी 3 तो दिखाई रही है। हाँ जी। तो ओवरऑल जो स्टार्टिंग शुरू हुई है एवराइज 8 के बाद, यानी कि वो शुरू होता है 44 के बाद। एक्चुअल में 44 के बाद जर्नी शुरू होती है, वहां से लैडर मिलती है, और लैडर लेने के बाद आप आते हैं सोलर, सोलर के बाद फिर कहाँ पर आए? सर 20। उसके बाद बैड आएंगे। कंपनी, सब बैड Bad, उसके बाद कंपनी। फिर बैड कंपनी हुई, हाँ, फिर थोड़ा सा स्नेक फिर बाइट ग्रीड हुई, है, फिर स्नेक बाइट हुई, बैड सर ये कंपनी। चीज समझ नहीं आ रही थी कि इस टाइम पे तो सोचने का टाइम नहीं, तो ये बैड कंपनी और ग्रीड किस लिए आया? ग्रीड, फिर टेस्ट। हाँ, सल्लागार, बैड some कंपनी friend, से, बैड कंपनी से ग्रीड में कैसे आ गए? वही मैं सोच रही हूँ। बैड बैड कंपनी। कंपनी का स्नेक तो 7 कंसीट पे आता है। हाँ हाँ, ओह, ग्रीड कहाँ आ गया भाई? नहीं सर, ये बैड कंपनी से भैया। स्नेक ने काटा ही नहीं लगता है। हैं? बैड कंपनी के बाद फिर सीधा डाइस दोबारा फेंका और 30 पे चले। यहाँ स्नेक से कटवाना भूल गए सर। अब तो फिर अच्छा कटवाइए। अच्छा अच्छा, वो 7 पे 7 पे लाना भूल गए। हाँ तो आप कटवाइए, फिर तभी आएगा सही, ऐसे कैसे बताऊं मैं? हाँ सर। पैटर्न चेंज करो, उसको नंबर वही रहेंगे, ठीक है? करिए, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर। इसको करेक्शन करके भेजिए। ये कौन आ गया? हाँ, वो वेदांत का सर वापिस डाला है मैंने वो। ओके ओके, क्या था इसमें प्रॉब्लम? कुछ नहीं नहीं, वो दिख नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, ये बच्चा क्या एज है इसका? ये भी 12th में है, वो ये भी दोनों। 12th, ट्विंस हैं? हाँ, दोनों ये ट्विंस है, वेदिका और वेदांत। ओके ओके, अभी 12th में है, 12th में। यानी के 18 का एज होगा ऑलमोस्ट। हाँ, यस यस और 18 की एज में प्यूरिफिकेशन मिल रहा है सर उसको, यस पढ़ने में अच्छा होगा, यस, अच्छा है सर। है ना? हो, लैडर मिल रहा है जो सोलर पे लेके जा रहा है, सोलर के बाद फिर उसको एप्ट रिलीजन पे फिर लैडर मिल रहा है ना सर? जो उसको सीधा थर्ड आई पे लेके जाता है।
अगेन उसके बाद लिक्विडिटी में एज हो जाएगा 34। 34 से पहले यानी कि इस एज में इसका ओके 28 के आसपास इसका मैरिज होगा और फिर ये एप्ट रिलीजन में जाता है 34 की एज में, देन लिक्विडिटी में सबके साथ मिलजुल कर जॉब प्रोफेशन में चलता रहेगा। 40 में प्राइमल वाइब्रेशन इज ओके। उसके बाद 50 में जाके गड़बड़ हो रहा है सर। हाँ सर। 50 की एज में गड़बड़ हो रहा है और 56 में ये संभाल भी लेगा, लेकिन यानी कि 6 साल की 6 साल का इसका टाइम पीरियड जो होगा वो गड़बड़ वाला होगा। 50 से लेके 56 तक वहां इसको मर्सी हो रहा है। वो 6 साल का पीरियड हमको काटना है। यस गुड थ्रू गुड कर्मा। यस सर। बाकी लाइफ बढ़िया है सर। ऊपर भी थोड़ा ये सर। ऊपर कोई दिक्कत नहीं है सर। इनर्शिया के बाद अर्थ पे आ रहा है, अर्थ से आने के बाद क्या मिल रहा है 3। नहीं लगभग अच्छा है सर। हाँ ऊपर ठीक है नहीं सर, ऊपर का दिक्कत नहीं है सर। 72 पे अर्थ पे आ रहा है, कुछ ये नहीं। हाँ इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा उसमें सर, मैंने 62 की और एक एज डाला में है राजू वहाब करके। 62 की एज में एनर्शिया हो रहा है। इट्स ओके, चलेगा सर। और उसके बाद फिर ओके इनको सर। चांस मिल रहा है। देन टोटल एज के अंदर 86 रीबर्थ है। मोक्ष तो किसी का भी नहीं आया ना अभी तक। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। नहीं अभी तक कोई भी नहीं आया मोक्ष वाला। हम सब नहीं। सब रीबर्थ वाले हैं। सब रीबर्थ वाले हैं सर। आपको अपने रीबर्थ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी नहीं। आप लोगों को काम बाकी है। काम बाकी है। मोक्ष पत्तम आप लोगों ने सीख लिया है, अब इसको मैक्सिमम लोगों की हेल्प करिए। इससे बढ़िया अच्छा कोई साधन सर, नहीं है जी। अच्छा सर, अगर किसी का सेक्रल आता है 26 की एज में एंड दैट गोज ऑन अप टिल 36, सो व्हाट डज दैट मीन? सॉरी क्या नंबर आता है? 26 की एज पर सेक्रल आता है। 26 की एज पे सैक्रल चक्रा। हाँ। ओके और Then- एंड दैट गोज अप टिल एज ऑफ 36। ओके 36 पर द पर्सन गेट्स कर्मा। ओके सो व्हाट डज दैट मीन? अब इसका मतलब ये है कि इतने टाइम पीरियड के बीच में उनको अपने कर्मा पे बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखने पड़ेंगे। रिलेशनशिप में ज्यादा आएगा क्योंकि सैक्रल चक्र रिलेशनशिप का होता है। Okay, so getting married also and then fighting for that also. Yes, so then वो रहेगा and और वो टाइम पीरियड जो रहेगा उनका उस एज में, जब तक वो कर्मा को समझेंगे नहीं तब तक वो टाइम पीरियड रहेगा उनके साथ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? गुड कर्मा। और सर गुड कर्मा में सेवा करें, धर्म करें, चैरिटी करें। सब यूएस में रहने वाला वहां पर कैसे क्या करे? हाँ यूएस में रहते हैं। देखो ऐसा है कि यूएस में रहने वाले भी बहुत सारी चैरिटी कर सकते हैं, वहां नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग हैं उनके लिए हेल्प करें। तो सर अगर वो उनके नाम से यहाँ किया जाए, मतलब वो बोल दें कि भाई तुम मेरे नाम से ये कर दो, वो कर दो, बट एनर्जी एक्सचेंज तो उनको देना होगा। वो कैसे, मतलब वो तो मनी के हिसाब से। हाँ Yes, वही बोल वो उनको देना है। हाँ यहाँ कर हाँ। सकते हैं, करना चाहिए। ओके, तो उनके नाम से वो उनके बिल्कुल करना अगर वो चाहिए। बोलते हैं तो हो सकता वो है। वहां भी तो हैं ऐसे। अमेरिका में सारे इतना वैसे ही हैं, ऐसे लोग वहां पे भी हैं जरूरतमंद। हाँ सर, वो तो सब जगह है सर। सब जगह है, तो वहां भी कुछ किसी को देखें, हेल्प करें उनकी। तो मैंने सर यही समझाया था कि आपको जो है और जितना हो सके उतना सेवा करो, जो देखिए जिस ऐसा होता तरीके है, की कर सको। ये सबसे बड़ा दान जो है वो सेवा है। आप किसी की हाँ। कैसे हेल्प कर सकते हो? जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, अगर हम चाहते हैं हमारी लॉटरी निकले तो दूसरों की लॉटरी निकालो। इससे ये मेरे दिमाग में बैठ गया है और नेक्स्ट मंथ मेरी बर्थडे है, आई एम गोइंग टू डू इट। श्योर।
ये करना ही करना डेफिनेटली है। एंड डेफिनेटली आप देखना, आप जब करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, पहली बात। और दूसरी बात, आपको उसके कुछ नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर आपको एक कुछ ना कुछ बेटर गुड रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। नहीं सब वो तो मैंने देखा है, जब जब मैंने किसी को हेल्प की है, हाँ, मतलब मॉनिटरी, यस, अब कहाँ से आता है कैसे आता है ये नहीं मालूम, नहीं पर मालूम, मेरे पास उसका आएगा। डबल आ जाता है। यस, तो ये ये मैंने बहुत बहुत बड़ा है। अच्छे से देखा है। जी 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 जी, तो हाँ, इसलिए इससे बेस्ट कोई मेथड नहीं है। नहीं वो मैंने यही बोला कि जितना तो हो उनको सकता है बोलिए उतना कि वो उतना यहाँ कर करो। सकते हैं, यहाँ भी करें, पर वहां भी मिल जाएंगे उनको। वो करने की चाहत जब होती है ना, जहाँ चाह वहां राह। नहीं वो अगर तो बात वो सही है डिसाइड सर। कर लेंगे कि यस मुझे अब करना है, तो वहां भी उनको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिसको देखकर उनको लगेगा कि यस मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो जब हम अपने छोटे से छोटे की हेल्प करते हैं तो हमारे रास्ते जो ब्लॉकेज होती हैं वो खुलती है। डिवाइन ब्लेसिंग होती है वो एक, हाँ सर, राइट। मैं वही देख रही थी कि मतलब मैंने गलत, आई हैव एडवाइज्ड राइट। जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सर अनिल सर, इसको वेदांत जो है, इसको अभी छोटी सी उम्र है, इसको अभी से सेवा में लगाइए। यस सर। सर, ताकि इसका फ्यूचर अच्छा हो। फ्यूचर में सिर्फ ये टाइम पीरियड इसका गड़बड़ है, तो इस गड़बड़ को अभी से करेक्शन किया जा सकता है। अभी तो बहुत छोटी उम्र है। यस सर। और बस कुछ नहीं करना है, इसको सेवा में लगाइए। राइट सर। ठीक है सर। सर मैंने और एक डाली है लास्ट में। दिस वन, हाँ दिस वन सर। राजेंद्र राजू वहा। राजू वाक, ओके। चलिए। मैंने आपको जो पूछा था ना सर, हाँ, जो साथ में नहीं है तो कैसा करे, तो आई हैड टेकन ए कॉइन उसके हाँ नाम कर का, सकते और हैं, वो कर सकते या हैं, बट उनकी विद परमिशन। या आई हैव टेकन हिज परमिशन। ग्रेट। सर उस कॉइन को हम लोग फिर अलग ही रखेंगे ना सर, वो यस, अलग यूज नहीं रखना है, करेंगे। बिल्कुल अलग रखना है उस या कॉइन और को। उसको ही दे देना है। एक छोटा सा पाउच बना के उसमें उनका नहीं, नाम लिख के उसको अलग से रख दो। हाँ जब वो आए तो तो उनको दे दो, ले अच्छा, भैया अपने कर्म अपने संभाल के रख। अच्छा ठीक है, ये हाँ अच्छा हुआ सर आपने बता दिया। हाँ, ये भी जरूरी है। हम जो भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, आप कॉइन की जगह कोई और ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम किसी दूसरे के लिए ऐसे प्ले करेंगे तो हमें डिक्लेयर करना है दिस दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू हिम हर, उनका नाम से उसको डिक्लेयर जरूर करें डिवाइन पर, प्रेयर के साथ। और उसके बाद गेम खेल के उसको, उस कॉइन को या ऑब्जेक्ट जो भी हमने यूज किया है, उसको एक पाउच बनाए, उस पर उनका नाम लिख के डेट लिख के उसमें डाल दें, और जब भी मिले उनको दे दें कि भैया ये अब तुम संभालो, अपनी जिम्मेदारी, हमारा काम नहीं है। ऐसे हम किसके ओके कितने सर, संभालते पड़ेंगे। क्यों? ओके सर। फिर ओके उसको देन। वो यूज कर सकते हैं कि सर उनको भी संभाल नहीं, के रखना यूज नहीं होगा? करना है। देखो यूज अच्छा कर उसको, लेंगे तो फिर वो अपने वही अपने कर्मा को वो उसमें जाएंगे, उसको रखें संभाल के कि भैया जब दोबारा खेलनी हो तो आ जाइए यही लेके। अच्छा ओके ताकि सर, देखो ओके। क्या है, आपने आपने मेहनत आपने की, सब कुछ किया, अब उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ना। नहीं 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 सर, ठीक 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 उसको भी ठीक। तो लगे कि भैया इससे मेरी मेरी सोल जर्नी चेक की गई है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे दोबारा उसको फिर अगर अंजू जी के पास जाना है और मुझे दोबारा सोल जर्नी है, तो मेरे को यही काम है, अंजू मैडम भगा देंगे नहीं बेटा वही लेकर आ तब खेलेंगे। हाँ नहीं सही सही, ताकि अच्छा उसको आपने बता उसको एक दिया सर। अपनी इमोशन होंगे, उसके अपने इमोशन होंगे उसके साथ, चाहे 2 साल में आए 5 साल में आए, जब मर्जी आए, पर संभाल के तो हाँ रखेगा सर, ना। ओके सर। राइट जी। सो राजेंद्र 4 10 रूट delusion 9 सेंसुअल प्लेन 22 NY हो गया, वापिस आ गए फिर नीचे 22 की एज में। ओके, देन अगेन 1 सेंसुअल प्लेन 9 5 सैक्रल। ओके, सैक्रल ठीक है। 5 फिर वहां कर्मा मिला 19, कर्मा के बाद 6 66, बॉक्स नंबर 25 गुड कंपनी
5 अगेन गुड। गुड कंपनी के बाद क्या है? 5 फिर बढ़िया हो गया। उसके बाद 70 की एज हो गई। 70 की एज के बाद 2 हार्ट चक्रा पे आ गए। हार्ट चक्रा से 5 मिला, अवेयरनेस हुई और अवेयरनेस से लेडर मिली, ब्लिस, ब्लिस के बाद 84 हो गया, 68 पर आ गए और वहां पे मोक्ष 6 आया। हाँ 6 आया सर। सर कमाल है, मोक्ष हो गया ये तो। यस, और उसने जुमानी से भी चेक किया था सर। वो उसने जुमानी ने भी बोला था यू विल गेट मोक्ष, तो ये करेक्ट आया। वाह। तो वो बहुत खुश भी हुआ। उसको बोला तेरे को मोक्ष मोक्ष 100% मोक्ष। 100%। जुमानी के जाते टाइम आई वाज विथ हिम, या तो आई नो शी हैड टोल्ड हिम दैट। ग्रेट ग्रेट। तो अनिल सर आप तो बहुत एक्सपर्ट हो गए अब। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड रिमार्क टू सर। बहुत बढ़िया सर। अभी क्या एज है सर इनका? इनका एज है 56 सर। ये अभी अभी मेरे कंपनी में आया है 2 साल से। ओके। लॉयर है, बहुत ही उल्टे सुलटे उद्योग में था। हाँ I have been talking to him of many of the times regarding karma, but ओके। I know him that he is in this good company के इसमें है। ग्रेट। 56 की एज में। हाँ। हाँ Now तो he वो is देखिए, वो इसका जो टाइम पीरियड रहा होगा वो 22 से शुरू हुआ होगा। maybe वहां वो 24 में एनवाई में घूम रहा है, फिर एवराइज में जा रहा है, ये सब जहां जो सर्किल रहा 22 के बाद उनका बैड कंपनी चलती रही, वो सब हुआ। देन यहाँ आने के बाद अब इनका 44 के बाद कर्मा चेंज होते हैं। उसका जो दोस्त लोग था ना सर, वो मेरे भी पहचान के थे, यानी हम एक ही गांव के होने के कारण जी जी आय जी। टोल्ड हिम दॅट तू या लोकांना सोड, तू यांच्या बरोबर आहे ना उद्योग करतो आणि पापाचा वाटेकरी तू होतो। आय यूज्ड टू से, यानी मराठी थोड़ा समझता है सर हाँ आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा तो समझता हूँ सर, टूटा फूटा समझ लेता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। आई यूज्ड टू से कि तू जी। जो ये बैड कर्मा करते है उसका हाँ। शेयर तू भी है। यस बिल्कुल। तो ये काफी 5-6 साल से मेरे साथ में है, मगर 2 साल से तो ज्यादा है। जी। तो नाउ इन ए गुड कर्मा लेटस, उसका जो दिख रहा है आई एम एबल टू सेंस इट। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि आगे का जर्नी इनका बहुत अच्छा है, 56 से लेकर फिर गुड कंपनी अगेन गुड है, एंड उसके बाद बॉक्स नंबर 32 हार्ट चक्रा से फिर ये जाते हैं 37। वहां अवेयरनेस, यानी कि एक्चुअल में 80 की एज के बाद इनको एनलाइटमेंट हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं। वो भी बोला मैं उसको। हाँ 80 की एज में इनलाइटमेंट होगी, उसके बाद इनको ब्लिस होगा, देन वहां से फिर 2 करके मोक्ष 68 पर आएंगे, और 68 के बाद अगर इनका 6 आ गया है तो विच इज 100% मोक्ष। ये लास्ट जीवन है। आप इनको कहिएगा राजेंद्र भाई को कि जितना गुड कर्मा, जितना ये लोगों की हेल्प और ये सब अभी कर सकते हैं करें, उसको छोड़ना नहीं है। राइट सर? यस सर। जी यस सर। गुड सर, बहुत बढ़िया। चलिए एक केस तो आया मोक्ष का। यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सब रिकॉर्ड रखिएगा सर अपने पास संभाल के। सर डेफिनेटली ये तो रिकॉर्ड रहेगा। इनकी फाइल बनाइएगा बकायदा, इनका लिख कर रखिएगा सब। लिख के रखा है, फाइल बना के रख रहा हूँ। हाँ ये आपके बहुत काम आएगा, सब लोगों को बता रहा हूँ मैं। आप सब लोग इन चीजों को संभाल के रखिएगा अपने रिकॉर्ड्स को, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये दोबारा बन के आया है क्या? नहीं वही है। वहीं पर शायद करेक्शन कर दिया लग रहा है। उज्ज्वला मैम, हाँ उन्होंने वहीं की वहीं करेक्शन कर दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप देखो उनकी जिस जो सवाल है ना, उस सवाल का जवाब हम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि जो चीज बन के आ रही है वो भी वैसी आ रही है। उनको वही कह रहा है पीसफुली, 2 मिनट ज्यादा लगे तो भी चलेगा, मगर हाँ। वो इतना, मतलब मैं हैरान हूं कि एक्चुअल में उन्होंने अपने स्कूल टाइम में नकल नहीं की है टीचर।
अरे भाई नकल कर लो ना, व्हाइट पेपर पे ऐसे बनाइए ताकि समझ में तो आए, वो समझ में ही नहीं आ रहा। उज्ज्वला मैम ऐकता आहेत का? सर ये मैंने दोबारा किया है, इरेज करके अनिल किया है, सर, अनिल सर, सर मैंने और एक भेजा है घनश्याम मिस्त्री नाम का। जस्ट अ सेकंड, और कहाँ है? ये अभी मैंने करेक्शन उधर ही करके भेजा और पहले भी भेजा है ये घनश्याम। वाला? अरे बाबा पढ़ा ही नहीं जा रहा, इतना बारीक है, मेरे को बायनाकुलर लगाऊंगा तो भी नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइए उज्ज्वला मैम। देखो सर ऐसे ये उल्टा है, ये वाला नहीं है सर, एक तो गलत नहीं हो ये, गया बाद में। हाँ ओहो, हाँ ये उल्टा हो गया, इसके लिए वापस चलिए ये किया। सीधा भी कर लेता हूँ, तो मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा। मैं कितना नजदीक जाऊं स्क्रीन के। ओके फाइन। उनका राइटिंग बारीक है। हाँ आपका राइटिंग भी बारीक है और बॉक्स भी बारीक है, ऊपर से पेज भी वो लाइन वाला रूल पेपर है। कैन यू मेक यूज प्लेन पेपर? Plain paper at present I don't have, that is why. Oh my God. You have a color pen, ma'am? Color pen I have. Then do रेड with the रेड color चेकिंग, pen. चेकिंग रेड पेन, यूज रेड पेन। You make it with red pen, okay? यस, Okay, 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 हाँ, fine. और थोड़ा बॉक्स साइज बड़ा करें इसका, Okay. बनाइए दोबारा से फिर। उज्ज्वला आपको- मैम, मेरे को लगता है, आपको लगता है कि आप स्कूल में बच्चों के साथ ऐसे ही करती होंगी, इसलिए आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। On the board I am writing. हाँ, है ना? बोर्ड पे लिखती हूँ सर। नहीं, आप बच्चे होमवर्क करके लाते होंगे, आप उनको कहती होंगी दोबारा करके लाओ। तो कर्मा है जो पर- लौट के आ रहा है आपके पास। नहीं, पर उज्ज्वला मैम बोर्ड पर तो बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा लिखेंगे तो वो तो फर्स्ट बेंच वाले को भी नहीं दिखेगा। सर मेरा वही राइटिंग तो। बहुत बड़ा रहता है, तो मैम हमेशा बोलते पीछे से भी दिखता है राइटिंग ऐसे ही। अब मेरे से ही नहीं पढ़ा जा रहा। सर मेरा देखिए मैंने वो कर दिया है जी करेक्शन। एक सेकंड। सर जी, यस सर। मेरा बैटरी लो हो रहा है, अपना क्लास कितना टाइम चलने का चांस है? सर देखो ऐसा है, आपका बैटरी लो हो जाएगा तो कैसे चलेगा? नहीं तो फिर मैं बीच में रुक के वापस ज्वाइन करेगा ना। आई वांट टू सर हियर अब ये इट। अब ये कितनी देर चलेगा मैं कैसे डिसाइड करूंगा? जब तक सब पूछ रहे हैं मैं बताता जा रहा हूँ। आपका बैटरी अगर हो जाए, चार्जर लगाओ तब तक। नहीं तो बीच में मैं 2 मिनट बोल लेता हूँ नो सर। प्रॉब्लम। अभी इसके बाद में कुछ और टीचिंग क्लास है क्या सर? टीचिंग क्लास नहीं है, इट्स अ जर्नी। मैंने हाँ एक दो टिप्स आपको देना है। हाँ। वो अब या तो पहले वो ले लीजिए, फिर पहले उस पर डिस्कस कर लें। यस सर, वो ज्यादा ये अच्छा है। केस स्टडीज तो आप लोग ग्रुप में भेजते रहना, मैं बताता रहूंगा। सर मैंने जो भेजा है वो तो बता दीजिए। हाँ करते हैं शोभना जी, एक मिनट। वो कुछ लोग जो जाने वाले हैं उनको फिर वो थोड़ा दिक्कत ना होगी ना, इसलिए जस्ट ओके। बोर्ड शेयर हो गया सबको? यस यस, बोर्ड सबको शेयर हो गया जी? यस सर। फाइन। सो
अब ध्यान से देखिए, जो बोर्ड आपके सामने है, अब मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपको जो डे टू डे, ये माइक ऑफ करो भाई, किसका है प्लीज। ओके, डे टू डे में कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जो हमें डे टू डे में करने होते हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे कि आपने कोई भी सवाल ऐसा है, उसको अगर करना है तो आप इस बोर्ड पर, बट आपको पहले डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर कैसे करना होगा? सपोज आपने कोई अपनी फिंगर रखनी है इस पर, किसी का सवाल है, जैसे क्या हो सकता है सवाल, जैसे कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाऊंगा, राइट। अब ये क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम उसकी उंगली हमने इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर रखवाई। अब उंगली आंख बंद करके रखनी है। अगर तो मान लीजिए कौन कौन से बॉक्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, जो इसमें बेस्ट बॉक्सेस हैं, जैसे 1, 18, 19 है जी, 40, 64, 65, 66, 67, 46, 45 और बस यही थे मेरे ख्याल, ठीक है ना। तो ये बॉक्स हैं, अगर इन बॉक्स के ऊपर आपकी फिंगर आती है तो काम होगा। धर्मा 22, ठीक है। फ्रेग्रेंस 33, ये भी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि all आप, positive boxes, sir. या ऑल पॉजिटिव बॉक्सेस। Okay. सो कहने का मतलब ये है कि आपने आपने किसी की आंख बंद करके फिंगर रखी, तो फिंगर अगर इन बॉक्सेस में आती है, या आप अपना भी कोई आपका कोई डाउट है, आपकी फिंगर अगर इन बॉक्सेस में आई तो काम डेफिनेट होगा। एंड फायर 42, फायर इज ऑल्सो फायर 42 एंड 49, ये भी पॉजिटिव बॉक्स है। सो इन बॉक्सेस में अगर फिंगर आती है तो वो काम डेफिनेट होगा। बट अब यहाँ कैच क्या है कि मान लीजिए आपने फिंगर रखी और वो फिंगर क्रॉस पर आ गई, 4 बॉक्स कवर कर लिए उसने, 2 बॉक्स की सेंटर लाइन पे आ गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको डिक्लेरेशन पहले करना होगा। वो ये करना होगा कि मैं अगर 2 बॉक्स पे सेंटर लाइन पर आई तो मैं कौन से को मानूंगी, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। और अगर 4 बॉक्स के सेंटर में आया तो कौन सा बॉक्स, राइट अपर लेफ्ट, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट, ये आपको पहले डिक्लेयर करना होगा कि किसको आप फॉलो करेंगे। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछे। सर वो ये जो डिक्लेरेशन है ये हम नहीं करेंगे, जिसकी फिंगर रखवाई है वो करेगा। हाँ, ऐसा ही पर डिक्लेरेशन जो उसकी भी रखी, जो भी रखेगा वो अपनी डिक्लेरेशन पहले करेगा। कि अगर 2 बॉक्स की मिड में आ गई तो कौन सा बॉक्स मानेगा, ऊपर वाला, नीचे वाला, राइट वाला या लेफ्ट वाला। यस तो डिक्लेयर पहले करना है। ऐसा नहीं है कि लिखने में अगर सेंटर लाइन में मान लीजिए आ गई क्या नाम है, धर्मा के ऊपर उंगली रखनी थी और आ गई बीच में, वो 16 वाले कॉर्नर पर आ गई, जहाँ पे 16, 15, 16, 21, 22 चारों कवर हो रहे हैं, वो कॉर्नर सेंटर में रख दी उसने। यस। तो वो तो फिर कैसे डिसाइड करोगे? तो इसमें सर उनसे पूछना पड़ेगा कि राइट लेफ्ट अप डाउन इन चारों में से आपको क्या चाहिए। यस सर। ये पहले डिक्लेयर करना होगा। अगर वो जो डिक्लेयर करेंगे फिर उसी बॉक्स को फॉलो करना, मानना है आपको। ठीक है जी। यस ये शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस के लिए। चलिए अब वापस चलते हैं
सर जी इतना ही बोलना था क्या? जी सर। ओके सर। और अगला कौन सा कोर्स आगे फिर सर? कोर्स आप बोलो क्या हम्म? करना चाहते हो सर? कोर्स तो आगे फिर मेरा अभी एक रमल का प्लानिंग चल रहा है। चलो बस सर, मैं वो आपने कौन से ग्रुप पे डालोगे सर उसका? अभी मैं जैसे ही उसका प्लानिंग होगा सर बताऊंगा आपको। यस सर। ठीक है सर, डेफिनेटली। और बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रमल। हमारे जो ग्रुप अभी जो है इसमें 2-3 लोग रमल बहुत पुराना जानते हैं। या रमल तो मैं भी जानता हूँ, मगर आई वांट टू डू इट विथ यू। मैंने दादा के साथ में किया है सर। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। वो आपने जो मेरे बोला था ना, जी व्हेन वी मेट फॉर साइकिक सर्जरी, उसके जी। पहले मैं दादा को एक क्वेश्चन पूछने गया था। ओके। मगर वो टाइम दादा जिस स्टाइल में मेरे से बात किए थे, तो आई डिड नॉट लाइक दैट पर्सन। ओ। फिर आप बोले आपने उनसे सीखा है, तो मैं बोला चलो यार, मास्टर होएगा तो थोड़ा टेढ़ा होने का चांस है। दादा ऐसा है देखो, शिवाले दादा से मैंने ऑफ कोर्स स्टार्टिंग मेरा उनसे ही हुआ, बट हाँ उसके बाद क्योंकि मेरी एक जो हैबिट है रिसर्च करने का, हाँ अब मैंने फिर उसके बाद उसमें और जो रिसर्च कर डाली और जो बहुत सारी चीजें ऐसे कर डाली, तो शिवाले दादा जो हैं उनका जो पैटर्न है वो वहीं पर ही है, उतना ही लिमिटेड है। पर हाँ। हमने और आगे रिसर्च करके बहुत सारी चीजें और ढूंढ ली उसके अंदर। तो पाकिस्तान से कुछ नहीं बुक्स मंगाई और फिर उस पर काम किया, तो वो मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है। नहीं, क्या है सर, दादा तो पूना में है ना, तो हाँ पूना के लोग क्या है मालूम है क्या? जी। लिमिटेड वर्ड में सामने वाले को कैसा नीचे दिखाना, उसमें बहुत माहिर रहे थे। ठीक, हो सकता है सर, सबका अपना अपना। मराठी में एक म्हण आहे सर, मराठी में एक म्हण आहे, जी। कमी पैशात जास्त अपमान कसा करायचा। ओ। हाँ, ले अच्छा अच्छा। तो मैं दादा मेरे को वो टाइम जरा वो स्टाइल के लगे थे। ओके। तुम्हाला नहीं किती वो वाजता आपने बोलू? जो स्टाइल उनका पकड़ा वो है, होता है सर, इस एज में आके हो जाता है। हाँ, नहीं होता तो है अभी सर। सर, पूना के ऐसे लोग हैं नहीं है। और मैं भी अभी 6 साल पूना में रही हूँ, और पर अभी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। हाँ नहीं वैसे सब अच्छे ही होते हैं, दादा भी हाँ बहुत जी। अच्छे हैं। सो सर और सर मैं जी पुणे में पढ़ा हूँ, मैं पुणे में पढ़ा हूँ। जी पुणे इज द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड जी। जो कास्ट सिखाती है सर, कास्ट सिखाती है। ओके। देर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड जो कास्ट सिखाती है। सब बोलते हैं कास्ट भूल जाओ, कास्ट को छोड़ दो, हाँ मगर पुणे, पुणे बोले तो आप कॉस्मोपॉलिटन, यानी पुणे के आउटसाइड में होएगे तो यू आर करेक्ट। ओके। अगर आप पेठे पेठे में रहते हो ना, तो ओरिजिनल पुणे, हाँ अरे बहुत तकलीफ का शहर है यार। हाँ सर, ठीक है, अच्छा जी। आप ठीक कह रहे हैं। सर मैं कल्याणी नगर रहती थी, तो अरे इसलिए कल्याणी नगर मैम, इट इज ऑन द आउटस्कर्ट हाँ जो जी, ये पुणे। आउटसाइड पे है और न्यू है। पेट में जो लोग हैं वहाँ, हाँ, वहां वहाँ पर है। प्रॉब्लम, वहाँ वो प्रॉब्लम। विमान नगर, कल्याणी नगर, ये सब बाहर है। ये बहुत बाहर है, बहुत बाहर हाँ, है, यानी बाहर है जी सर। जी जी। क्योंकि सर आई वॉज देयर, मैंने वो बहुत पुणे में एक ही चीज बहुत अच्छी है सर, जी। पानी बहुत अच्छा है। आप किधर का भी पानी पियो, हाथ गाड़ी के ठेले का भी पानी पियो, आपको कुछ होएगा नहीं, इतना क्लीन वाटर है। दो ग्रेट। चीज है, क्लीन वाटर एंड कास्टिज्म। कास्टिज्म। ओ अच्छा। एनवायरमेंट भी बेस्ट है सर। एनवायरमेंट तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है सर। एनवायरमेंट तो है। हाँ, वो हवा भी थोड़ी गर्म हो गई ना, दे विल राइट ए लेटर टू गॉड, यार हवा का टेम्परेचर बढ़ गया करके। सच आर द पुणे पीपल। यस सर। ओके। चलिए सर, ये क्या और क्या है पवन शर्मा जी? अच्छा वो स्नेक लग गया आगे। 24 बैड कंपनी, स्नेक आया, उसके बाद कंसाइट हुआ 7, देन एज हो गया 76, नलिटी। हाँ ओके, नलिटी ठीक है। यहाँ नलिटी का मीनिंग क्या होगा सर? 7 13 में। और एज आ रही है 70। अभी क्या एज हो गई? अभी 60। अभी 60। ओके। 60 की एज में अंतरिक्ष, नलिटी यानी अंतरिक्ष। ओके। सो
सर अभी जैसे 7 कंसीव है, तो इस टाइम एज यही चल रही है, 59 रनिंग है। 59 तो running है। लेकिन अभी भी वो चीज तो है ही नहीं है अभी। देखो ऐसा है, क्या होता है कि हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। घर का चेहरा अलग और बाहर का अलग। प्रोफेशनल अलग है। सो अगर हम प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो प्रॉब्लम वहां है, ये हो सकता है सर, ठीक है, जो शायद वो आपसे शेयर नहीं करते हो। ये हो सकता है सर। हाँ, तो यहाँ वही चीज सामने आ रही है कि वो चाहते हैं कि अपने आप को मैं एक अलग सी जगह पर अपने आप को एक पोजीशन बनाऊं अपनी, पर वो बना नहीं पा रहे। एज अ प्रोफेशनल वर्ड फ्रंट पर वो जॉब प्रोफेशन में तो बन चुकी है उनकी जो पोजीशन है, पर उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भी है कि नहीं, मुझे कुछ अलग दिखना है, कुछ जो चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं पर वो करना चाहते हैं। और क्योंकि वो नहीं हो सकती या नहीं हो पा रही, इसलिए उनको यहाँ घुमा रहा है नलिटी में। नलिटी में आने वाला इंसान वो होता है जो जैसे कि मैंने शायद वो कथा आपको बताई थी कि त्रिशंकु जो था उसने ब्रह्मा से ये वरदान लिया कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊंगा। और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया त्रिशंकु को। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो विष्णु और महेश जो थे वो बोले कि महाराज ये आपने क्या किया, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं सॉरी, ब्रह्मा ने नहीं, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि के पास गया त्रिशंकु और उसने उनकी सेवा की और सेवा करके वहां से वरदान लिया कि मैं सशरीर जो है स्वर्ग जाऊंगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे कहा दुर्वासा ऋषि से कि भाई ये तो आपने महाराज क्या पंगा ले लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दुर्वासा ऋषि ने अपनी शक्तियों से अंतरिक्ष क्रिएट किया और त्रिशंकु को वहां स्टेब्लिश कर दिया, बीच में लटका दिया कि ले बेटा तेरा स्वर्ग ये है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति होती है हमारी जब हम इस बॉक्स में आ जाते हैं, अंतरिक्ष में लटके हुए हैं। हम महसूस करते हैं कि मैं डिफरेंट हूं, पर मैं अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा। इस एज में यहाँ आने का मतलब ओवरऑल जर्नी अगर हम देखें तो सर एज गलत कैलकुलेट किया है ना। हाँ सर, क्योंकि 22 के बाद 8 इट शुड बी 22 एनवाई में आए तो स्नेक बाइट हुआ सर। हाँ एनवाई में 32 जब 4 हुआ उसके बाद में, तो इट शुड बी 30 नो एज। वो हाँ सर वो रॉन्ग हो गया था ना, इसलिए एज को मैंने देखा ही नहीं बाद में। ओके 32, हाँ वहाँ एज भी ठीक 30 करेक्शन होनी कर, चाहिए थी। हाँ वहाँ 30 एज आएगा, 22 + 8 सब जगह कम हो जाए। जी। चलिए कोई नहीं, वो तो खैर देख लेना, पर ओवरऑल जर्नी में एट द एज ऑफ मर्सी इनको मिल रहा है 78 में। सर उधर ही बहुत टाइम घूमे। ये ना 8 के बाद में प्यूरिफिकेशन मिल रहा है 44 में। अभी क्या एज बताइए आपने? सर अभी तो रनिंग 59 60 हो जाएंगे। ओके 60 59 60 हो जाएंगे। तो इसका मतलब कंसीट में वापस आ रहे हैं, दैट कंप्लीट। सुमना जी पवन जी को बोलो ये अपना अगेन वही बात आ रही है, धर्मा के अलावा भी इनको अपनों के अलावा दूसरों की सेवा करनी होगी। अपनों की तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना।
अपनों की सेवा कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं है, एग्रीड, बट उसके बाहर भी कुछ करनी होगी। बाहर कर तो रहे हैं सर। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जैसे किसी एक बच्चे को पढ़ाते हैं किसी एनजीओ के, फिर जब बहुत उसकी अच्छी बात है, education हो और जाती उसके है, साथ साथ ये कुछ सेवा सेवा इनको करनी होगी। किस टाइप की सर? जाओ सर, मंदिर गुरुद्वारे जाओ, कुछ उच्चे लाओ कुछ थोड़ी देर। अच्छा। हाँ, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है सर। जब इस एज में अगर हम बात फर्स्ट एंड सेकंड प्लेन पर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कर्मा में कोई ब्लॉकेज है, जिस वजह से हमें कुछ और हार्ड वर्क, हार्ड सेवा करनी होगी। जैसे शिरडी का साईं बाबा मंदिर है 16A में, वहां जाके जूतों की सेवा करना, बस 1-2 घंटे लगाए अपना वीरवार के वीरवार। ठीक है। ये ऐड करते हैं, जो भी कर रहे हैं वो करें, पर ये ऐड करते हैं। ओवरऑल लाइफ बढ़िया है, बट ये अगर इस एज में आ रहा है तो उसको अभी से ठीक कर लें तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि उसके बाद वो ठीक ही है, पर एज भी काफी है, फिर 69 हाँ एब्सोल्यूट पे 76 की एज में अगर पहुंचे हैं जी, तो उसके बाद का भी चलो ठीक है, लेकिन वो ये कि एज काफी है फिर जी जी उसके जी बाद। जी जी, बढ़िया जी। चलिए, हो गया? और कोई नहीं? थैंक यू सर। तो हमारा आज का सेशन जो है, तो मैंने एक भेजा है, वो देखो ना। हाँ भेजा है, एक सेकंड, हाँ, कब का भेजा है? एक सेकंड, अभी देखते हैं। अच्छा, मिस्त्री राव का भेजा है, देखो। ये वाला यही है? Not this one. Ghanshyam Mistry it is. घनश्याम मिस्त्री, यस, ये हाँ सर। ओके। Genesis in age 6, 12, conceit 7, okay, 3, 8, 18, purification, (14) 4, purification 14, sacral chakra, okay। क्या एज है अभी? अभी 70, more than 72. ओ, किती वय आहे? किती वय आहे तुला? 58, purification, inertia 72 पे हुआ, अर्थ पर आए, फिर वापस 3 मिला, 3 मिलने के बाद फिर डिवोशन हुआ, अगेन लेडर मिलती है तो 68 कॉस्मिक पे चले गए। तो क्या प्रॉब्लम है? तो बहुत बढ़िया है जिंदगी। हाँ, फिर बाद में 5 आ गया, तो 1 2 3 4, तो 5 तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो एज बढ़ गया, एज बढ़ेगा लेकिन वहीं रुके रहेंगे। अच्छा, ओके। हाँ, अभी एट प्रेजेंट क्या करते हैं? Nothing at home only, but he's doing some business. He has just recently started. Hello, recently अभी just started some business. Otherwise, he अभी was working first. अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है उन्होंने बिजनेस। ओके, बिजनेस के साथ कोई चैरिटी? चैरिटी तो होता ही है, पूरा टाइम वो पूरा सब जिंदगी चैरिटी में ही गया, हमारे पूरा? पास कुछ रखा ही नहीं है। ओहो, ही इज इन दैट राजयोग सेंटर, वहां से जुड़े हैं वो। हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे बाप। हाँ, तो ये दूसरों के लिए ही करना था ना इनको, इसीलिए तो ये ऐसे चल रहा है। ये अपने लिए तो करने का ही नहीं। इनकी बर्थ डेट में 6 आता है। बर्थ डेट में 6 नहीं, ही वाज बोर्न इन एक घंटा ईयर 48, 1948।
1940 and day or month? November, Day? 19th November. अरे वाह, तो फिर ये दूसरों के लिए कैसे कर गए इतना? 19th November. बट ओवरऑल जर्नी तो इनकी सोल यात्रा तो बहुत बढ़िया है इनका। हाँ वो तो है सर। हाँ फिर फिर हम लोग के लिए, खुद के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है अभी। सच्ची में बोल रही हूँ। नहीं नहीं, आप तो ठीक कह रहे होंगे, बट लाइफ ये हमारा बहुत स्ट्रगलिंग में जाता है अभी। हाँ, मेरा तो जाता ही है। हाँ, आपके आपके हस्बैंड है हाँ ना? यस। यस, ओके। आप कहाँ, आप जहाँ रहते हैं वो घर अपना है? हाँ हमारा है, कितने साल से रह रहे हैं वहाँ पे? बचपन से अभी, ओके, फ्रॉम द टाइम बॉर्न। पहले बिल्डिंग तोड़ गई, फिर बाद में वापस सेम प्लेस पे बन गई। ओके। और कौन कौन है फैमिली में? अभी हम 3 जन हैं और हम्म। मेरी जेठानी वगैरह है, लेकिन अलग है, लेकिन एक साथ ही है। जैसे ओके। जेठानी और उनके 2 बच्चे हैं। हम्म। और सर मेरे घर में से ना बहुत सारा गोल्ड मेरा चला गया था। आप अपने अपने घर की जो परमाइशिस आपका है, आप उसकी ड्राइंग बना के मुझे भेजिएगा। अच्छा बट ड्राइंग ऐसे मत बनाना जैसे ये बनाया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। एकदम क्लैरिटी से ड्राइंग बनाइएगा विद द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक्यूरेट डायरेक्शन के साथ। ओके। अगर आप बना लेंगे तो ठीक है, नहीं तो किसी आर्किटेक्ट से बनवा के भेजिएगा। नहीं आपने रीडेवलपमेंट का अभी रीडेवलपमेंट हुआ है ना आपके प्रॉपर्टी का? हाँ वो तो कब का हो गया, अभी ये वापस करने वाले हैं लोग। नहीं तो उसका ड्राइंग होएगा तो वो पास ऑन कर दीजिए। जो एग्जिस्टिंग, सर एग्जिस्टिंग का भी चाहिए होगा। एग्जिस्टिंग का ही होएगा ना सर, क्योंकि रीडेवलपमेंट का री सैंक्शन लेना पड़ता है बॉम्बे में। लेना पड़ता नहीं वो तो ठीक है, वो तो सब जगह लेना पड़ता है, बट क्वेश्चन इज कि जो एट प्रेजेंट घर का ड्राइंग है, हमें पहले वो चाहिए। अब रीडेवलपमेंट में तो आप ड्राइंग चेंज भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते सर। हाँ सर, होता है, चेंज होता सर है। करेगा ना आदमी, अपना कुछ ना कुछ तो चेंज थोड़ा बहुत तो करेगा, करता ही है। तभी तो रेनोवेशन में कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा ना। तो इसलिए बेस्ट ये है कि पहले जो एग्जिस्टिंग ड्राइंग है पहले आप वो भेजो, फिर देखते हैं। जो आपका सवाल है फिर उसका आंसर ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा। बट ओवरऑल जो यहाँ घनश्याम मिस्त्री सर का जो जर्नी है वो तो बहुत बढ़िया है, उनका अपना सोल यात्रा। हाँ उनका तो बहुत बढ़िया ही है। उनका बढ़िया है, पर अब उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, आपके लिए नहीं छोड़ा, वो देखने के लिए कुछ और चीजें देखनी होंगी। राइट जी? ओके ओके जी, आप मुझे भेजिएगा फिर हम देखते हैं। ओके, थैंक यू सर। राइट जी, थैंक यू। ओके, सो जी सर, एनीथिंग एल्स? सर मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ? कहाँ है भाई, तुमने भेजा कहाँ है? सर अभी तक मिला ही नहीं मुझे। अच्छा, तुम्हें किटी नहीं मिली अभी तक? नहीं सर। अब बता फिर क्या करें, तुम्हारे यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है भाई। मेरी बात हुई वहाँ कोरियर वाले से, यस सर, तुम्हारी लॉकडाउन। बात हुई? हाँ सर। तो उन्होंने बोला, क्या बोला? सर आज तो लॉकडाउन था, कल आ पाएगा मंडे। ओके, तो आप एक काम करना, आप वो कल परसों में जब भी मिल जाए आप उनको लेना, उस पर प्रैक्टिस करना। कल से एक और क्लास शुरू हो रही है, उसका टाइमिंग है लेट नाइट 7 to 9। तो शुरू के 2-3 दिन बाद जैसे ही उसके वो जो रीडिंग वाला पोर्शन खत्म होगा, जब हम गेम खेलेंगे तो आपको लिंक भेज दूंगा, ओके सर। आप उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके। हाँ, डोंट वरी, चिंता मत करो। और बताइए, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एक पूछना है, व्हाई हु गेट्स मोक्ष, किसको मोक्ष मिलता है? गुजरा मैम, आपके ना जो माइक है उसमें है प्रॉब्लम, आप बोलते हो आधी बात समझ में नहीं आती। सर वो पूछ रही किसको मोक्ष मिलता है? किसको मोक्ष मिलता है? या
अभी वो अनिल सर ने एक का किसी का देखा ना, उनको मोक्ष हो रहा है, तो मोक्ष किसको मिलेगा ये मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। मेरे लिए तो मेरे को भगवान ने इतनी शक्ति दी होती तो पता नहीं क्या क्या कर देता मैं, तो वो उसने दी नहीं मुझे। तो हाँ ये जरूर है कि मोक्ष मिलता है। मैंने अपनी जब गेम खेली है उसमें मेरा मोक्ष है, और भी मेरी मदर का मोक्ष है, और मेरी मदर की जर्नी में अभी भी उनकी एज हो गई है 86 इयर्स, और 86 या 87 है उनकी एज, और उनका मोक्ष है। और आपको मैं अगर गेम चार्ट आप देखेंगे कभी तो आप हैरान होंगे कि उनकी पूरी जर्नी के अंदर एक भी स्नेक बाइट नहीं है। सो उनका भी मोक्ष है। तो मैंने अपनी बेटी का किया था, उसका भी स्नेक बाइट एक भी नहीं आया। दैट्स वेरी दो गुड, वेरी दो गुड। लैडर्स उसको जरूर मिले, हाँ पर ये बहुत snake अच्छी bite एक बात भी है। नहीं था। अगर एक भी स्नेक बाइट आपकी जर्नी में नहीं आ रहा है ये बहुत अच्छी बात है। And इसका she got मतलब charity, she got यस उसको यस अच्छे मतलब बहुत सही मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब चीजें समझने की हैं कि अगर हमारा किसी के साथ ऐसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है। दिस चीज ये इस बेस्ट पार्ट है इस गेम का, कि हम गेम खेल खेल के अंदर ही अपनी पूरी सोल जर्नी देख लेते हैं, दूसरों की जान लेते हैं, और फिर हर्डल भी दिख रही हैं हमें, उनके सोल्यूशन भी दिख रहे हैं। अब काम तो हमें ही करना होगा, ठीक है फिर ना मेरे को जी। बोली मम्मी और मेरे को क्या करना है, हमको और हाँ, खूब सेवा करो और जो अच्छा कर रहे हैं हो उसी को कंटिन्यू रखें बस। यस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। राइट जी, एनीथिंग एल्स? सो सर अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन रेज हुए तो हाँ, आप देखिए जो आपका ग्रुप बना हुआ है जीवन, वो ग्रुप एज इट इज मेंटेन रहेगा। अगर हम में से जो भी खेल रहे हैं, जब भी कोई क्वेरी हो तो आप उस पर डालिए, आपको रिप्लाई डेफिनेट मिलेगा। और अदरवाइज आप पर्सनल नंबर आपका मेरे पास, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज अवेलेबल हूँ, कोई भी उसमें होगा तो आपको मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। ओके सर। राइट जी, थैंक यू सो मच। आप सर सबका ब्रह्मल का बहुत जब हो तो बताइएगा सर। डेफिनेटली प्लान चल रहा है, जैसे ही होगा मैं जरूर बताऊंगा। राइट जी, थैंक यू Okay. सो मच। Thank you, थैंक यू, sir. थैंक Thank यू, you, thank बाय, you, thank टेक you. केयर, Thank you. एवरीवन। या